स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी रही है जिसने महिला सम्मान पर देश के साथ इतना बड़ा मजाक किया है, जिसकी कई हरकतों से महिला अस्मिता को ठेस पहुंची है। और मैं बात भारतीय जनता पार्टी की कर रहा हूं। और अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का ताजा आदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए करारा झटका है। मैं आपको बताता हूं आदेश क्या है। सरल शब्दों में कहा जाए, आपकी स्क्रीन पर यह है गुरमीत राम रहीम, एक ऐसा इंसान जो बलात्कार और हत्या दोनों के मामलों में सजा काट रहा है। मगर आप जानते हैं दोस्तों, अब तक भारतीय जनता पार्टी इस व्यक्ति को 9 बार पैरोल पर रिहा कर चुकी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बहुत ही अहम आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि गुरमीत राम रहीम 10 मार्च तक सरेंडर करें। दूसरी बात, उन्होंने यह कहा है कि आगे से आप इन्हें पैरोल नहीं देंगे, और अगर पैरोल देंगे तो पहले आपको पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आना पड़ेगा, अदालत में आना पड़ेगा, उसी के बाद आप पैरोल दे सकते हैं। इससे ज्यादा करारा तमाचा किसके मुंह पर हो सकता है बताइए। सबसे बड़ी बात, 9 बार इस व्यक्ति को पैरोल दिया गया, मगर आप इसकी गूंज किसी गोदी मीडिया पर नहीं सुनते दोस्तों। मगर दूसरी तरफ संदेश खाली की गूंज आप सुनते हैं, जो होनी भी चाहिए। मगर संदेश खाली में कम से कम ममता बनर्जी शाहजहां शेख को गिरफ्तार तो करती हैं। वो तमाम लोग जो संदेश खाली की औरतों पर अत्याचार कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार तो करते हैं। मगर यहां पर गुरमीत राम रहीम, जिस पर बलात्कार के आरोप सिद्ध हैं, साबित हैं, उसे बार बार भारतीय जनता पार्टी जो है पैरोल पर रिहा करती है। अदालत का क्या आदेश है और इस पूरे मामले का बैकग्राउंड क्या है, अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम की पैरोल को लेकर राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा, दुष्कर्म के दोषी राम रहीम को हमारी अनुमति के बिना पैरोल ना दी जाए। कोर्ट ने कहा, हम चाहते हैं कि हरियाणा एक हलफनामा पेश करे कि ऐसे आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले और 3 मामलों में सजा पाने वाले कितने लोगों को यह लाभ दिया गया है। इस बीच डेरा प्रमुख 10 मार्च को आत्मसमर्पण कर सकता है। अदालत ने सख्त कहा है कि आगे से आप नहीं दोगे पैरोल, और अगर दोगे तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा। और ये जो इतने गंभीर आरोप इस व्यक्ति के ऊपर हैं, कितने लोगों को आपने ऐसे पैरोल पर रिहा किया है। दोस्तों, अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो सही मायने में शर्म की तस्वीर है। 9 बार, जैसे कि मैंने कहा ना आपको, राम रहीम पैरोल पर रिहा किया जा चुका है, और यह सिलसिला 2020 से चला आ रहा है। बताता हूं मैं आपको। सबसे पहली बार एक दिन के पैरोल पर 24 अक्टूबर 2020 को रिहा किया गया था। दूसरी बार पैरोल इमरजेंसी एक दिन पर 21 मई 2021 को रिहा किया गया था। फिर उसके बाद 21 दिन की फरलॉ, और यह फरलॉ जो है वो मिलता है 7 फरवरी 2022 को। यह वापस जेल में गया 28 फरवरी 2022 को, 21 दिन की फरलॉ। और उसके बाद देखिएगा दोस्तों किस तरह से उन्हें पैरोल मिलती है। 30 दिन की पैरोल 17 जून को, वापस जेल में गया 18 जुलाई। उसके बाद पैरोल मिलती है 40 दिन की। यह पैरोल कब मिलती है? 15 अक्टूबर 2022, जेल वापस गया 25 नवंबर 2022। उसके बाद फिर पैरोल मिलती है 30 दिन की, और फिर 21 दिन की फरलॉ पर रिहा किया जाता है। तारीख है 21 नवंबर 2023। और हाल में दोस्तों 19 जनवरी को सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, जब करीब 50 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया। न सिर्फ इसे रिहा किया जाता है, बल्कि 2 चीजें सामने उभर कर आती हैं। पहली बात, जब भी कोई चुनाव आने वाला होता है, यानी कि राजस्थान में चुनाव आता है और गंगानगर में इस व्यक्ति का प्रभाव माना जाता है, तो रिहा कर दिया जाता है पैरोल पर। आदमपुर में चुनाव होता है हरियाणा के, पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। मकसद क्या है? मकसद यह है कि वोट्स के लिए राम रहीम को रिहा किया जा रहा है। और मेरा तो यह मानना है, यह आम जनता के मुंह पर एक करारा तमाचा है। राम रहीम के जो भक्त हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आम जनता जो बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, जो एक बलात्कारी को पैरोल पर रिहा कर रही है। आखिरकार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को कहना पड़ा, नथिंग डूइंग, इनफ। आप इस व्यक्ति को पैरोल पर रिहा नहीं कर सकते।
वापस डालिए और आगे से अगर पैरोल पर रिहा करें तो आपको हमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। याद कीजिए, यह व्यक्ति जब भी रिहा होता है, इसके दरबार में भारतीय जनता पार्टी के नेता हाजिर होते हैं, अपना सिर झुकाते हैं। कितने शर्म की बात है। जब इस व्यक्ति पर गंभीर आरोप लग रहे थे, तब मनोहर लाल खट्टर सरकार के बड़े बड़े मंत्री अनिल विज, वो इनके सामने सिर झुकाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से महिला सम्मान के साथ मजाक किया है ना, वो बहुत ही शॉकिंग है। और बात सिर्फ राम रहीम की नहीं है, पिछले 2 दिनों में जो घटना हुई है ना, आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए, यह है प्रदर्शन का पोस्टर। इसमें प्रदर्शन किया जा रहा है मंगेश सातमकर के खिलाफ। कौन है मंगेश सातमकर? आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, मंगेश सातमकर को एकनाथ शिंदे की शिवसेना में उनका स्वागत किया जा रहा है, वो शामिल हो रहे हैं। यहां देखिए, बाकायदा एकनाथ शिंदे उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। अब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, मंगेश सातमकर का एक औरत के साथ फोटो है। उस औरत का चेहरा छिपाया गया है। अब मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी बताता हूं दोस्तों। इस व्यक्ति पर बलात्कार का मामला था। सही सुना आपने, क्रोनोलॉजी समझिए, इस तारीख पर गौर कीजिए। 23 मई को मंगेश सातमकर के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया जाता है। 23 जुलाई यानी ठीक 1 महीने बाद वो एकनाथ शिंदे में जुड़ जाता है, यानी कि भाजपा के मोर्चे में चले जाता है। और उसके कुछ महीने बाद 24 फरवरी को जो पुलिस होती है, केस को बंद करने की सोचने लगती है। जो लड़की विक्टिम है, अब वो दर दर भटक रही है। वो कह रही है ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने यह भी कहा कि जैसे ही यह व्यक्ति एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुआ, जिस पर बलात्कार का गंभीर आरोप है, तब पुलिस उस औरत को परेशान करने लगी, उसे टारगेट करने लगी। उससे घंटों घंटों पुलिस थाने में बिठाया जाता था और उसे हैरेस किया जाता था। कौन है एकनाथ शिंदे? मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। उनका वजूद किसकी वजह से है? भारतीय जनता पार्टी की वजह से। मैंने आपको 2 खबरें बताई दोस्तों। पहली खबर जिसमें करारा तमाचा है भाजपा के मुंह पर, जो लगातार बलात्कारी राम रहीम को पैरोल पर रिहा कर रहे थे, और दूसरा मंगेश सातमकर की खबर। आप पर इतना गंभीर आरोप था, उस मामले की जांच तक नहीं होती है। आप एकनाथ शिंदे कैंप में शामिल हो जाते हैं और आपके सारे दाग धुल जाते हैं। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप ये नारे क्यों देते हैं प्रधानमंत्री? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। किससे बेटी बचाएं बताइए? आपने बार बार प्रमाणित किया है कि बेटियों को आज की तारीख में अगर किसी से बचाने की जरूरत है तो भाजपा के नेताओं से। मैं स्मृति ईरानी से पूछना चाहता हूं, ये जो मंगेश सातमकर को एकनाथ शिंदे गुट में शामिल किया गया है, आप चुप क्यों हैं? आप मुंह खोलती हैं तो सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर मुंह खोलती हैं। आपने संदेश खाली पर मुंह खोलना भी चाहिए था। हालांकि आपका जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, वो संदेश खाली में परस्पर विरोधी बयान देती रही कि दुष्कर्म हुआ था या नहीं हुआ था। मगर मेरा सवाल स्मृति ईरानी से, जिस तरह से 9 बार गुरमीत राम रहीम को पैरोल पर रिहा किया गया, आपका मुंह कभी नहीं खुलता है। अलबत्ता आप राहुल गांधी के बारे में बार बार और लगातार झूठ बोलती हैं। क्षमा कीजिएगा, मैं इस कड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मगर आप पकड़ी गई हैं झूठ बोलते हुए। मगर दूसरी तरफ आप यह नहीं बताती हैं कि आपकी बेटी की जो सिली सोल्स कैफे है और आपके पति की जो कंपनी है, आपने कहा था दोनों में कोई लिंक नहीं थी, मगर आरटीआई सूचना के अधिकार के अंतर्गत बाकायदा वो जानकारी आई थी, जिससे मैं पता चला था कि दोनों में लिंक है। आप उस सवाल का भी जवाब नहीं देती हैं। चलिए, महिला सम्मान पर आप आंशिक तौर पर सुविधावादी तरीके से अपना मुंह खोलती हैं, मगर यह तो बहुत शॉकिंग है ना कि एक व्यक्ति जिस पर बलात्कार के गंभीर आरोप हैं, वो एकनाथ शिंदे कैंप में शामिल होता है और पुलिस केस खत्म करने को लेकर कवायद शुरू कर देती है, कोशिश शुरू कर देती है। ये क्या हो रहा है भाई? मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, जो मैंने बार बार किया है, लगातार किया है। यह है बृजभूषण शरण सिंह, भाजपा के सांसद। इनके खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 6 गवाहियां हैं कि किस तरह से यह व्यक्ति हमारे महिला पहलवानों का यौन शोषण कर रहा था। यह मेरी कल्पना नहीं है, यह दिल्ली पुलिस ने
अपनी चार्जशीट में कहा है, मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक्शन लिया गया बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ? पुलिस गई थी, नाम के लिए पूछताछ किया, वापस आ गई। मगर यह व्यक्ति अब भी स्मृति ईरानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे संसद में बैठता है, तालियां बजाता है और महिला सम्मान के ऊपर भी कहता है। राहुल गांधी अगर संसद में खड़े होकर इशारा करते हैं चेयर की तरफ, तो स्मृति ईरानी बवाल मचा देती है कि देखो देखो हमारे सांसदों को फ्लाइंग किस दे रहा है। इसके कोई सबूत नहीं थे। यानी कि एक और भ्रमित करने वाला, गलत बयानी वाला बयान। मगर आपकी पार्टी का पूरा रिकॉर्ड है, राम रहीम, बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, लंबी चौड़ी दास्तान है, मैं आपको दिखा सकता हूं। सबसे शॉकिंग बात, जो शायद आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, जम्मू के कठुआ में एक मासूम के साथ दुष्कर्म होता है और फिर मंदिर में उसकी हत्या कर दी जाती है। और क्या आप जानते हैं कि जो बलात्कारी थे उनके पक्ष में रैली निकाली जाती है और उस रैली में भाजपा के 2 मंत्री शामिल होते हैं। यह तो कल्पना से भी विचित्र है। यह सब होता है महिला सम्मान के नाम पर। स्वतंत्र भारत में महिला सम्मान के साथ जो मजाक भाजपा ने किया है, जो ठेस भाजपा ने पहुंचाई है ना, वो अप्रत्याशित है। उसने एक नजीर कायम कर दी है कि भाई अपनी राजनीति के लिए आप महिला सम्मान को रौंद सकते हैं। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी भाजपा सत्ता से जाएगी और जो भी कोई नई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी, तब वो अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल नहीं करेगी इस तरह की हरकतें करने के लिए। यह सब समाज के मुंह पर तमाचा है, करारा तमाचा है। मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा आत्ममंथन करेगी, मगर यह मेरी उम्मीद है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।